हिमाचल प्रदेश के ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में ट्राउट मछली के प्रजनन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 4 महीने तक ट्राउट मछली पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू किया गया है। वहीं इस समय अवधि के दौरान मत्स्य विभाग ने ट्राउट मछली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसके मद्देनजर इन जल क्षेत्रों में गश्त करने के लिए एक निगरानी बल भी तैनात किया गया है। साथ ही इन ठंडे क्षेत्रों में काम करने वाले विभागीय कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम 2020 के अनुसार ट्राउट मछली पकड़ने पर यह प्रतिबंध प्रदेश भर में लगभग 600 किलोमीटर प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों पर लागू होता है, जिसमें शिमला जिले में पब्बर नदी, कुल्लू जिले में ब्यास, सरवरी, पार्वती, गड़सा और सैंज नदियां, मंडी और कांगड़ा जिलों में ऊहल नदी और चंबा जिले में भांडल नदी शामिल है। गौरतलब है कि पिछले साल विभाग के 8 ट्राउट फार्मों ने 1368 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया था, जिसका बाजार मूल्य 76.36 करोड़ रुपए है। इस बात की जानकारी देते हुए मत्स्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के निदेशक विवेक चंदेल ने कहा कि ट्राउट मछली के प्राकृतिक प्रजनन काल के दौरान संरक्षण के लिए ये प्रतिबंध आवश्यक है, जिससे जलाशयों में प्राकृतिक बीज संग्रह की अनुमति मिल सके। वहीं 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 4 महीने का ये प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश के मत्स्य संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करेगा और राज्य में ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों और मछली पकड़ने के शौकीनों को इस प्रतिबंध के विषय में सूचित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अनजाने में ट्राउट मछली पकड़ने की घटना न हो सके। इसके अलावा जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी होगा कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सचेत रहे। हिमाचल प्रदेश के जो ठंडे क्षेत्र हैं उसमें ट्राउट बहुत आय से पाई जाती है। हिमाचल के 7 जिलों में ट्राउट की अवेलेबिलिटी है, जिसमें से प्रमुख हमारे शिमला, मंडी और कुल्लू हैं। ट्राउट का जो प्रजनन का काल होता है वो ये विंटर पीरियड ही रहता है, इसलिए विभाग द्वारा 1 नवंबर से 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक के 4 महीने का कंप्लीट बैन ट्राउट फिशिंग के ऊपर लगाया गया है। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैन है ये प्राइवेट जो हमारे ट्राउट रेसफेज या फार्म्स हैं और जो सरकारी जो हमारे 8 ट्राउट के फार्म्स हैं वहाँ से फ़िश की सेल के ऊपर नहीं लागू होगा। फ़िश की सेल की जा सकती है, लेकिन जो हमारे जो ट्राउट वाटर्स हैं प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर के आसपास एक क्षेत्र बनता है पूरा, जो कि बर्फीले पानी से जहाँ पे नदियों में पानी आता है, उस क्षेत्र में ये बैन लागू रहेगा। हिमाचल के अंदर एंगलिंग के लाइसेंसेस ट्राउट के लिए केवल दिए जाते हैं। एंगलर्स जो आते हैं जो कि रॉड एंड लाइन से फिशिंग करते हैं, ना कि कास्ट नेट के द्वारा। तो इस दौरान जो भी एंगलर्स के लाइसेंस है वो भी सस्पेंड रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता पाया जाएगा तो हमारे फिशरीज़ एक्ट और रूल्स के मुताबिक इसमें 500 रुपया से लेके पहली बार 500 रुपये और उसके बाद सब्सिक्वेंट कोई वायलेशन करता है तो 1000 रुपया उसको फ़ाइन किया जाता है। उसके अलावा जो उनका इक्विपमेंट रहता है रॉड एंड लाइन का, उसको भी इसमें कॉन्फिस्केट किया जाता है। इस दौरान डिपार्टमेंट जो है स्पेशल हमारे स्क्वाड्स बनाता है और अलग अलग क्षेत्रों में गश्त भी की जाती है। कोई भी इस तरह से मामला संज्ञान में आए तो उसमें प्रॉपर विभाग उसमें एक्शन लेता है। मैं बताना चाहूँगा कि 8 जो हमारे ट्राउट फार्म्स हैं उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं ट्राउट सीड की प्रोडक्शन में। इसके अलावा आउट ऑफ स्टेट भी, जैसे सिक्किम में, उत्तराखंड में हमारे जो प्राइवेट फार्मर्स हैं वो भी ट्राउट सीड की सप्लाई कर रहे हैं। इस बैन का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि जो एक नेचुरल प्रजनन पीरियड इसका ट्राउट का रहता है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ट्राउट अच्छे तरीके से प्रजनन कर सके, ताकि आने वाले समय में ट्राउट की प्रोडक्शन भी और जो एंगलर्स हैं एंगलिंग टूरिज्म भी इसके माध्यम से बढ़ सके।